सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों फिटकरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो आज हम फिटकरी के 10 अद्भुत फायदे जानेंगे जो सेहत के लिए वरदान का काम करते हैं। सबसे सस्ता है। अब इसके क्या गुण हैं, इसको कैसे हम प्रयोग करें और यहाँ तक इसे हम जानेंगे इसके नुकसान भी क्या है। तो सब कुछ जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। बस मित्रों 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट के समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि ये जानकारी दोस्तों हर एक इंसान तक पहुँचा दीजिए। हर एक अपने दोस्त को पहुँचा दीजिए, अपने रिश्तेदार को पहुँचा दीजिए। सब लोग इस जानकारी को जानें और इसके स्वास्थ्य के लाभ को अपनाएं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का पहले अनमोल विचार को। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध के दिनों की यह एक कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव बहुत खूबसूरत था और वहां के लोग भी बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने ध्यान दिया कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं? शिष्य ने सोचा और फिर उत्तर दिया, हमारे पास पर्याप्त धन होता है, हम साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए हम खुश हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और फिर एक जल की मटकी लिया और उसे गांव के नदी में डाल दिया। वह मटकी उस नदी के पानी में तैरती जा रही थी। बुद्ध ने फिर से अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने देखा कि जल में जो मटकी है वह किस दिशा में जा रही है? शिष्यों ने देखा और कुछ वक्त बाद उत्तर दिया, मटकी नदी के पानी के अनुसार चली जा रही है। गौतम बुद्ध ने फिर अपने शिष्यों से कहा, इसी तरह हमें भी अपने जीवन को जैसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए, न कि हम अतीत में रहकर या भविष्य की चिंता करके अपने मन को व्यर्थ करें। हमें यहाँ और अब जीवन का आनंद उठाना चाहिए और सजीवता को स्वागत करना चाहिए। जो ज़्यादा सोचते हैं वह अक्सर मन को परेशानी में डाल देते हैं, जबकि वह वास्तविकता को स्वीकार करते हैं वह अपने जीवन के साथ प्यार और समर्पण से जीते हैं। तो दोस्तों जो ज़्यादा सोचते हैं वह अपने आप को परेशान करते हैं। गौतम बुद्ध का नाम विश्व भर में शांति, समर्पण और आत्मज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके उपदेशों ने मानवता को जीवन के विभिन्न पहलुओं के समझ प्रदान की और उनकी शिक्षाओं ने मानव जीवन को आदर्शमय दिशा देने में मदद की। उनके महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक उपदेश है, जो ज़्यादा सोचते हैं। इस विशेष उपदेश के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया और हमें सीखने और समझने की प्रेरणा दी। बुद्ध का उपदेश केवल आवश्यकताओं की दिशा में देखने वाले नहीं थे, बल्कि वह जीवन के अनन्य पहलुओं की भी दिशा में ज्ञान प्रदान करते थे। उनके उपदेशों में से एक उपदेश जो ज़्यादा सोचते हैं, जिससे हमें जीवन के अहम मुद्दों को समझने की प्रेरणा मिलती है। इस उपदेश का मतलब कि हमें अधिक सोचने की बजाय उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम वास्तविक रूप में आवश्यक मानते हैं। मानव जीवन में हमें अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि समस्याएं, आपातकाल, संघर्ष आदि। इन सभी मुद्दों के साथ हमें समझने और सुलझाने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हम इन मुद्दों पर इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा ध्यान उनके समाधान की ओर ही नहीं जाता है। बुद्ध के उपदेश जो ज़्यादा सोचते हैं हमें यह सिखाता है कि हमें उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनका हम नियंत्रण कर सकते हैं और जिनके समाधान हमारे हाथ में होते हैं। बहुत सी बार हम अपने भविष्य की चिंता करने में
ज़्यादा सोच लेते हैं, जिससे हमारा वर्तमान क्षण अस्तित्व से बाहर हो जाता है। यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमें अपने वर्तमान क्षण का आनंद उठाना चाहिए और भविष्य की चिंता को मिनिमाइज करना चाहिए। यदि हम अपने वर्तमान क्षण को सही तरीके से जीते हैं तो भविष्य की चिंता खुद ब खुद कम हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण संदेश जो इस उपदेश से मिलता है वह है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। बहुत बार हमारे विचार अनियंत्रित हो जाते हैं और हम अपनी सोच से बंदी बन जाते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। अधिकतर मामलों में अधिक सोचने से हमें आत्मा की शांति नहीं मिलती है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार अधिक सोचने से हमारे मन को शांति नहीं मिलती, वैसे ही आत्मज्ञान से ही हमारे मन को सच्ची शांति होती है। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन की सामान्य चीज़ों को उनकी सही मायनों में देखना चाहिए और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें उन मुद्दों को हल करने के लिए केवल सही कदम उठाने की आवश्यकता है और उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गौतम बुद्ध के उपदेश जो ज़्यादा सोचते हैं हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यह उपदेश हमें जीवन को सही दिशा में देखने और उसे सकारात्मक दिशा में बदलने की प्रेरणा देता है। इस उपदेश को अपने जीवन में अमल करके हम सच्चे सुख और शांति पा सकते हैं और अपने मार्ग को अधिक स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को आदर्शमय दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब मित्रों, हम जानते हैं फिटकरी के 10 कौन से फायदे हैं, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं फिटकरी होती क्या है। फिटकरी एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जो एक क्रिस्टल की तरह होती है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। इसे अंग्रेजी में एलम कहा जाता है। सामान्य से दिखने वाले इस पदार्थ में कई औषधि गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं गुणों की मौजूदगी के कारण फिटकरी का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में आम है। फिटकरी किस काम आती है और फिटकरी में मौजूद औषधि गुण से जुड़ी विस्तृत जानकारी दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताएंगे। फिटकरी की औषधि गुण की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्राइकोमोनस, एक्सट्रीटेक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। अब अगर हम फिटकरी के प्रकार की बात कर लें तो दोस्तों फिटकरी का सही चुनाव करना एक बड़ा सवाल हो सकता है। सही चुनाव करने के लिए आपको हम इसके विभिन्न रूपों के बारे में बताते हैं दोस्तों। पहला नाम है पोटेशियम एलम। पोटेशियम एलम को पोटाश एलम और पोटेशियम एलम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास फिटकरी के इस रूप का इस्तेमाल पानी की गंदगी को साफ करने के लिए किया गया था। दूसरा है अमोनियम एलम। अमोनियम एलम एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। फिटकरी के इस प्रकार का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल संबंधी उत्पादों में किया जाता है, जैसे आफ्टर शेव लोशन और हाथों से जुड़े उत्पाद। तीसरा है क्रोम एलम। क्रोम एलम भी फिटकरी का एक प्रकार है, जिसे क्रोमियम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रोमियम एक रासायनिक तत्व का पोटेशियम डबल सल्फेट है, जिसका इस्तेमाल चमड़ा बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। चौथा है एल्युमिनियम सल्फेट। इस कंपाउंड को पेसमेकर की फिटकरी के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तकनीकी रूप से यह फिटकरी नहीं है।
पांचवा है सोडियम एलम। यह एक अकार्बनिक कंपाउंड है जिसे सोडा एलम के नाम से भी जाना जाता है। इस सफेद ठोस का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण और फूड एडिटिव के रूप में किया जाता है। इसे खाने वाली फिटकरी भी कहा जा सकता है। छठवां है सेलेनेट एलम। फिटकरी का वो प्रकार जिसमें सल्फर की जगह सेलेनियम मौजूद होता है। अब मित्रों हम जानते हैं फिटकरी के फायदे के बारे में। बेनिफिट ऑफ एलम। पहला है दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में। दांतों में कैविटी और इस कैविटी के कारण दांतों के क्षय की समस्या काफी आम है। फिटकरी के उपाय इस समस्या से राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध से यह बात साफ होती है। शोध में माना गया है कि फिटकरी पर दांतों पर नियमित उपयोग दांतों पर जमा होने वाली कैविटी को नष्ट करने में मदद कर सकता है। इस तथ्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दंत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फिटकरी लाभदायक साबित हो सकती है। दूसरा है फायदा दोस्तों, तन की दुर्गंध हटाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तन की दुर्गंध हटाने के लिए भी फिटकरी का उपयोग लाभकारी माना जा सकता है। इस बात की पुष्टि फिटकरी से संबंधित एक शोध से होती है। शोध में माना गया कि फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला गुण पाया जाता है। इसी गुण के कारण तन की दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर फिटकरी से नहाने के फायदे हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि कई डिओड्रेंट बनाने वाली कंपनियां इसे एक सक्रिय घटक के रूप में अपने उत्पाद में शामिल करती हैं। ऐसे में फिटकरी के उपाय के तौर पर नहाने के गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर इस्तेमाल करने से तन की दुर्गंध से राहत पाई जा सकती है। तीसरा फायदा है दोस्तों माउथ वॉश। एक कारगर माउथ वॉश के तौर पर भी फिटकरी के लाभ हासिल किए जा सकते हैं। टर्की की गाजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध से यह बात की पुष्टि होती है। शोध में बताया गया है कि फिटकरी दांतों पर जमा प्लाक को हटाने के साथ ही लार में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी मदद करती है। इस कारण इसका उपयोग खासकर बच्चों के मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि फिटकरी के गुण माउथ वॉश के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन इसे पीना नहीं है। चौथा फायदा है बुखार और खांसी और अस्थमा के लिए। अन्य शारीरिक समस्याओं के साथ ही फिटकरी का उपयोग बुखार, खांसी और अस्थमा जैसी समस्या में भी कारगर साबित हो सकता है। फिटकरी से संबंधित एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है। इस शोध में सीधे तौर पर जिक्र मिलता है कि फिटकरी का उपयोग खांसी, काली खांसी, अस्थमा और मलेरिया, थायराइड फीवर में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित कर सकता है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो यह सही है कि फिटकरी का उपयोग कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है, लेकिन इसके सीधे सेवन से बचना चाहिए। अच्छा होगा कि इस विषय को थोड़ा सा समझकर ही इसको यूज करें। पांचवा फायदा दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से जुड़ी समस्याओं में भी फिटकरी खाने के फायदे सहायक साबित हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फिटकरी मूत्राशय से होने वाली भारी रक्तस्राव को रोकने का काम कर सकती है, जो किसी संक्रमण की वजह से हो सकता है। फिटकरी एक कारगर एक्सट्रीजेंट है जो रक्तस्राव वाले भाग पर प्रभावी रूप से काम कर सकती है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि फिटकरी के लाभ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में भी सहायक हो सकती है। वहीं इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसे प्राइवेट पार्ट पर सीधे इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि इससे जलन और चुभन की समस्या हो सकती है। इसके लिए डॉक्टरी परामर्श पर फिटकरी के पानी का सेवन किया जा सकता है। फिटकरी का पानी बनाने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा डालें और कुछ देर बाद उसे निकाल कर पानी का सेवन करें।
छठवां फायदा है जुआ से राहत दिलाने के लिए दोस्तों। फिटकरी फायदे वालों के लिए, फिटकरी जो है बालों के लिए भी उपयोग में शामिल हो सकती है। जुए बालों की एक आम समस्या है। इससे राहत पाने के लिए भी फिटकरी का उपयोग लाभकारी साबित हो सकता है। दरअसल जुआ से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार से संबंधित इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के शोध से इस बात की पुष्टि होती है। शोध में जुआ से छुटकारा दिलाने वाले कई उपचार सुझाव दिए गए हैं, जिनमें फिटकरी का भी जिक्र शामिल है। शोध में माना गया कि जुआ से राहत पाने के लिए पेस्ट के रूप में फिटकरी का उपयोग स्कैल्प पर करना लाभदायक साबित हो सकता है। सातवां है कटने और घाव भरने के लिए। फिटकरी में घाव भरने का गुण भी पाया जाता है। इस कारण मामूली कटने और छोटे घाव को साफ करने व भरने के लिए भी फिटकरी के लाभ असरदार साबित हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि फिटकरी के औषधि लाभों से संबंधित एक शोध में मिलता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि कट या हल्के घाव पर फिटकरी का उपयोग लाभकारी साबित हो सकता है। आठवां फायदा है दोस्तों मुहासों के लिए। फिटकरी के उपयोग में मुहासों की समस्या भी राहत मिल सकती है। इस बात का जिक्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वुमेन्स डर्मेटोलॉजी के शोध में मिलता है। शोध में बताया गया कि अपने एक्सट्रीजेंट गुण के कारण यह रोम छिद्रों में कसाव लाने का काम कर सकता है। चूंकि रोम छिद्रों के बड़े होने के कारण मुहासों का जोखिम अधिक रहता है। इस कारण चेहरे पर फिटकरी लगाने के फायदे मुहासों से राहत दिलाने में कुछ हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। इसके लिए फिटकरी का पेस्ट प्रभावित जगह पर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसके अधिक इस्तेमाल से त्वचा काली हो सकती है। नौवां फायदा झुर्रियां घटाने और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करें। फिटकरी से संबंधित NCBI के एक शोध के मुताबिक यह एक प्राकृतिक एक्सट्रीजेंट का काम करती है। फिटकरी का यह गुण त्वचा में कसाव लाकर रूखी, बेजान और लटकी त्वचा को ठीक करने में सहायक साबित हो सकती है। वहीं फिटकरी के इसी गुण को देखते हुए कई कॉस्मेटिक क्रीम में भी इसे सक्रिय घटक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि चेहरे पर फिटकरी लगाने के फायदे बढ़ती उम्र के प्रभाव को और झुर्रियों की समस्या को ठीक करने में कुछ हद तक उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिर भी ठोस प्रमाण की कमी के कारण साफ तौर पर यह कहना मुश्किल होगा कि इस मामले में यह कितनी प्रभावशाली साबित होगी। 10वां फायदा दोस्तों एक्जिमा और खुजली के लिए। फिटकरी के लाभदायक गुण एक्जिमा और खुजली जैसी त्वचा से संबंधित समस्याओं में भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि NCBI के फिटकरी से संबंधित एक शोध से होती है। शोध में माना गया कि फिटकरी कई शारीरिक समस्याओं के साथ ही एक्जिमा त्वचा रोग पर का एक प्रकार है और प्यूरिटिस खुजली की समस्या में लाभकारी प्रभाव प्रदर्शित कर सकती है। फिटकरी के लाभदायक गुण जानने के बाद दोस्तों अब हम इसको जानते हैं, इसका उपयोग हमें कैसे करना है, जो कि सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। अलग अलग समस्याओं में फिटकरी के उपयोग कुछ खास तरीके से करने की सलाह दी जाती है। पहला है खांसी और अस्थमा के लिए 10 ग्राम फिटकरी और 10 ग्राम चीनी को पीसकर चूर्ण बना लें और 14 भागों में अलग कर दें। अब रोज रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध के साथ इस चूर्ण के एक भाग का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, खांसी के लिए फिटकरी के प्रयोग से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। दांतों और मुंह के लिए दांतों से प्लाक और कैविटी हटाने के लिए फिटकरी को माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास गर्म पानी कर लें और उसमें चुटकी भर नमक और 1 छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाकर छान लें। ठंडा होने पर इस पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। जुआ को मारने के लिए जुओं के लिए फिटकरी का उपयोग करने के लिए फिटकरी का पाउडर लें और इसे पानी में भिगोएं। अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 10 मिनट तक मसाज करें।
इसके बाद ठंडे पानी से बालों को धो लें। इसके बाद अपने बालों को शैम्पू और कंडीशनर करना ना भूलें। ऐंठन के लिए, इसके लिए समान मात्रा में हल्दी और फिटकरी पाउडर लें और पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगाएं। ध्यान रहे पेस्ट मले नहीं बल्कि लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें और बाद में हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें। दिन में 2-3 बार कुछ दिन तक यह उपाय कर से दर्द से आपको राहत मिल सकती है। फिटकरी का पानी बनाने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको करना है दोस्तों, कितना पानी लेना है, 1 गिलास गुनगुने पानी में इसे लगा देना है। 1 गिलास गुनगुने पानी में लगाने के लिए आपको इसका कितना, ऐंठन के लिए, इसके लिए समान मात्रा में हल्दी और फिटकरी पाउडर लें और पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगाएं। ध्यान रहे पेस्ट मले नहीं बल्कि लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें और बाद में हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें। दिन में 2-3 बार कुछ दिन तक यह उपाय करके दर्द से राहत मिल सकती है। अगला फायदा है दोस्तों, चोट या घाव को भरने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाएं और गुनगुना होने के लिए रख दें। जब इस पानी से चोट या घाव को दिन में 2 से 3 बार धो दें। ऐसा करने से उसे राहत मिल सकती है। अब शेव करने के बाद आप चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क कर सीधा फिटकरी को रगड़ सकते हैं। ऐसा करने से सेप्टिक होने की आशंका कम हो सकती है, मगर फिटकरी की जगह आफ्टर शेव लोशन का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। इसके लिए आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। झुर्रियों और एंटी एजिंग के लिए चेहरे पर साफ पानी छिड़कें और फिटकरी के टुकड़े को सीधा पूरे चेहरे, आंखों और ओठों को छोड़कर पर धीरे धीरे रगड़ दें और फिर इसके बाद धो लें। फिटकरी को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए दोस्तों आप फिटकरी के क्रिस्टल को हमेशा सुखाकर रखना चाहिए। इससे वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस्तेमाल के बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, इसे सुरक्षित किया जा सकता है। फिटकरी पाउडर की बात करें तो इसे हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। दोस्तों अब जान लेते हैं फिटकरी के कुछ नुकसान भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिटकरी गुणकारी पदार्थ है जिसका इस्तेमाल शरीर से जुड़ी कई परेशानियों के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिटकरी के फायदे के साथ फिटकरी के नुकसान को भी नकारा नहीं जा सकता है। पहला है, फिटकरी को सूंघने से नाक, गले में जलन, फेफड़ों को प्रभावित करने वाली खांसी, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दूसरा नुकसान है, अधिक मात्रा में चेहरे पर फिटकरी लगाने के नुकसान के रूप में स्किन पर जलन व रैशेज की समस्या हो सकती है। तीसरा नुकसान है, पानी में मिलाई गई फिटकरी के संपर्क में आने से आंखें बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। अब आप तो जान ही गए होंगे दोस्तों, सामान्य सा दिखने वाला यह पदार्थ कितना लाभदायक है। ऐसे में आप दोस्तों वीडियो में सारे से उसका उपयोग कैसे करना, उसके नुकसान के बारे में सब कुछ जान गए। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।